नमस्कार, न्यूज निर्सा में मैं उज्जवल कुमार गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज आ गए हैं वादे के मुताबिक रांगा-मेटिया पंचायत की ये विजयपुर गांव है, धर्मपुर। ये धर्मपुर गांव में हम लोग आ चुके हैं और आज एक खास व्यक्ति से हम लोग मिलाएंगे। आप अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं? नहीं सर, थोड़ा सा खड़ा होकर नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा सर। कोशिश कीजिए ना। कोशिश कहाँ से करेंगे सर? नहीं कर पाते। नहीं, डंडा लेके खड़ा ऐसा कैसे आप चलते हैं? हम देखते हैं, दिखाते हैं सर कैसे हम उठते हैं। ये जो मेरा डंडा है ना, इससे हम उठते हैं सर। देखिए ऐसा करके, ऐसा करके देखिए सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सर, ऐसे देखिए सर। आप लोग देख रहे हैं कि कहीं से आपको ये लगता है कि ये विकलांग नहीं है और सरकार की उदासीनता। सीधे सवाल है मेरा हेमंत सरकार से, हेमंत जी से, हेमंत सोरेन जी से कि आपका एक आदिवासी इस हाल में है, क्या आपको थोड़ा सा भी दया दृष्टि नहीं दिखती है? क्या इनको आवास नहीं मिलना चाहिए? इनको जो लाभ है विकलांग के लिए वो लाभ नहीं मिलना चाहिए? जरा गौर फरमाइए, सिर्फ आदिवासी को लेकर राजनीति करने से नहीं होगा सर। कुछ ऐसा करना होगा कि आदिवासी को दिलों में आप राज करें। और मेरा सवाल ये भी है कि रांगा-मेटिया के जो मुखिया जी हैं, क्या नाम है, आजाद अंसारी, वो भी आप भी ध्यान दीजिए कि आप अगर इस तरह की हाल आपकी पंचायत में दिखे। हम लोग यहाँ आए हैं इनसे ये देखने के लिए, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि इस तरह के घटना इस पंचायत में हुआ है और इस तरह से उदासीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं पंचायत में। जूठा मान के मियाँ बीबी का पेट चला रहे हैं। मुखिया के पास गए थे आप कभी? मुखिया तो वो मुखिया हमसे बात करेगा। मुखिया हैवी आदमी है ना, हमसे बात करेगा मुखिया। मुखिया हमसे बात नहीं करेगा। हम जाएंगे तो मुखिया इधर उधर भागेगा हमसे। हम लंगड़ा है ना सर। विजय कुमार टुडू सर। विजय कुमार टुडू जी सर। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य सर। 4 सदस्य। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा पत्नी है, 2 बच्चा है, बेटा और बेटी। बड़ा बच्चा का नाम है समीर टुडू, बेटी का नाम है नेहा टुडू। और आप लोग देख रहे हैं कि ये अपने पैर से विकलांग है। दोनों पैर देखिए, इनका अवस्था इस तरह का है कि ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। नहीं सर। इनका दिक्कत है कि इनको रोजी रोटी के लिए पर डे ये किसी के जगह पे जाकर बर्तन वगैरह मांजते हैं या फिर भीख मांगकर इनका गुजर बसर होता है। क्या लोगों से भीख मांगते हैं, समय में उसको थाल भी मांगना पड़ता है उसका, और हम करते हैं। आदमी तो देख रहे हैं, सुबह से हम वही करते हैं। मतलब पेट चलाने के लिए आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुसीबत सर। तो इससे पहले आपका कोई आवास वगैरह हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है। नहीं सर। तो मुखिया जी से आप बात नहीं किए? सर हम मुखिया जी से बात किए, उसका पैर भी पकड़े सर, लेकिन उसने मेरा ध्यान नहीं दिया सर। और आपका साइकिल भी देख रहे हैं कि बहुत पुराना है। सर पुराना है, हम साइकिल के लिए भी गए थे सर, लेकिन उसने बोला मेरा बस में नहीं है। जी, मतलब मुखिया सिरे से खारिज कर दिए कि एकदम मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो कहाँ जाने बोले? वो बोले कि निशा जाइए। तो सर निशा जाने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए ना, तब जाएंगे। हाँ, कौन ले जाएगा हमको? जी, रोजी रोटी का तो दिक्कत यहाँ है, तो यहाँ निरसा जाने की तो नौबत ही नहीं आती है। जी सर, जी सर। थाल बाटी मांजते हैं हम। अच्छा। पेट चलाने के लिए। और आपका राशन कार्ड आप लोगों का है, लेकिन 2 जन का ही नाम है, बच्चों का अभी तक नाम नहीं चला। नहीं सर। तो आपको कितना चावल कितना मिलता है राशन कार्ड से? राशन कार्ड से 2 आदमी का हम 10 किलो 5 किलो करके। तो बच्चों का नाम चढ़ाने के लिए नहीं बोले थे? सर बच्चों का नाम बोला कि उसका आधार कार्ड लाना चाहिए। हाँ।
इन दोनों का बच्चा का अभी आधार कार्ड नहीं हुआ है, आप नहीं बना इसीलिए पाए हैं। नहीं बना पाए हैं। जी। वो बनाने के लिए अभी तो लॉकडाउन में वहाँ फुकरिया बोल रहा था, वहाँ यहाँ उत्तम गुना जो है उसको हम बोले तो वो बोल रहा था कि खर्चा देना पड़ेगा, जी। बिना खर्चा में नहीं होगा। सर कहाँ से हम खर्चा लाएंगे? मतलब गरीब का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि पैसा नहीं दीजिए तो सरकार का कोई काम नहीं होगा, और आप अगर पैसे वाले हैं तो आपके पास सरकार खुद आ जाएगी, आपका हर काम करके जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो काम कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि ऐसे अनसुना करने वाले मुखिया या फिर राज्य सरकार जो भी हेमंत जी का सरकार है, और एक आदिवासी को ऐसा उत्पीड़न, मतलब हम लोगों को देखकर भी ये खराब लग रहा है कि ऐसे अवस्था में ये हैं, दोनों पैर से विकलांग हैं, और विकलांग होने के बावजूद भी इनका काम मतलब रोजी रोटी के लिए दर दर जाते हैं और मेहनत भी करते हैं, अपने जरिए से जो मेहनत करके कर सकते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने पहले ही इनका घर जैसे ही घुसा तो देखा कि ये कुछ लकड़ी का कुछ काम कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे। तो मेहनत कश है लेकिन विकलांग है, और विकलांग होना तो जानते हैं कि ये किसी के बस की बात नहीं है। जो भगवान जिसको जैसा बनाता है वैसा ही लोगों को रहना पड़ता है। अब इनसे पूछते हैं कि और भी कहीं ये शिकायत किए थे या नहीं किए थे, कहीं आवेदन दिए थे कि नहीं दिए थे, कहीं आवेदन दिए थे क्या भैया? सर स्कूटी जो विकलांग वाला को देता है ना जी। यहाँ जो क्या बोलता है 4 घरा मोड़ में जो डॉक्टर है उसका नाम बिशु डॉक्टर को हम दिए थे। उसने बोला कि स्कूटी मिलने पर तुमको 10,000 रुपया लगेगा। अच्छा। हम बोले सर हम दे देंगे। ठीक, मतलब स्कूटी मिलने दीजिए फिर हम 10,000 रुपया हम दे देंगे जी मिलने पर। उसने भी छोड़ दिया, वो भी काम नहीं हुआ जी। इसके बाद हम बोले मुखिया को बोले कि सर मेरा जो 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 चावल 35 किलो वाला मिलता है ना मेरा कर दीजिए। तो बोलता है कि अभी नहीं होगा। मुखिया साहब ने बोला नहीं होगा मेरे से। मुखिया जी सिरे से डायरेक्ट खारिज कर देते हैं कि हम लोग आ गए हैं रांगा मेटिया पंचायत के मुखिया श्री नजाद अंसारी जी के पास, और इनसे जानते हैं कि जो विजय कुमार जी ने इन पर आरोप लगाया है कि उन्हें आवास नहीं मिला है, मुखिया के पैर पकड़े हैं लेकिन आवास किसी प्रकार से नहीं मिला, तो ये किस तरह का सच है या झूठ है, वो आए हैं या नहीं आए हैं, ये मुखिया जी बेहतर बता सकते हैं। क्या मुखिया जी वो आए हैं कभी आपके पास? देखिए वो ऐसे आए हुए हैं हमारा ख्याल से। इसके पहले 2010 में जो आवास का डाटा बना था उस टाइम तो हम लोग मुखिया नहीं थे जी। उस टाइम 2010 का आधार पर डाटा बना था, उसका आधार पर आवास बना है आदमी को। उसके बाद फिर जो है आवास प्लस का एक बनाने का सरकार का थ्रू से आदेश आया था, जिसका नाम नहीं था उसको आवास प्लस में जोड़ा जाए। तो उसमें हम लोग हर एक गांव में कुल मिला के 15 से 20 दिन तक हम लोग घर घर गांव जा कर के डाटा बनवाया, जिसमें रोजगार सेवक घर घर जा कर के वार्ड मेंबर का साथ में लेकर के जी सबका जो है आवास प्लस में नाम जोड़ा गया है। इसका किस कारणवश छूटा है इसका हमारा भी मना अंदर से कोई जहन से जानकारी नहीं है, जो कि इसका छूटा है। अच्छा। जो कि उस गांव में हमारा उम्मीद से 140 से 45 आदमी का डाटा में नाम जोड़ा गया है जी। और इसको किस आधार पर छूटा गया है ये वाला मेरा अंदर से जानकारी नहीं है। और इसमें सरकार का तरफ से एक आदेश आया था जो फिर से 10 दिन के लिए हम लोग आवास प्लस का डाटा खोलेंगे जी। तो ये लड़का जो आया था मेरे पास, हम इसको बोले भी थे ये बाबू अगर आवास का तुम्हारा अगर डाटा खोल रहा है तो हम तुम्हारा नाम जोड़ेंगे जी। और इससे ज़्यादा तो हमसे उसका कोई बात नहीं हुआ है।
उनका आरोप ये भी है कि उनको राशन सिर्फ 2 लोगों का मिलता है, बच्चों का नहीं मिलता है, 2 बच्चे भी हैं और किसी प्रकार से और सहायता नहीं मिलता है। एक साइकिल है जो टूटा फूटा साइकिल है जिससे वो चलते हैं, लोगों से भीख मांग के बोल रहे हैं कि खाते हैं, किसी तरह से चलता है गुजर बसर। तो इस पर भी आप ध्यान नहीं देते हैं, यही आरोप वो लगा रहे हैं। जहाँ तक राशन का सवाल है, हम लोग इसके लिए कैंप भी पंचायत में बैठाए थे। जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है उसमें, तो हम लोग सबको बोले हैं जे उसमें फिर से जिसको जो व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है, जिस राशन कार्ड पर उसका नाम छूटा हुआ है, उस राशन कार्ड पर आप जो है ऑनलाइन करके उसका आधार कार्ड का जेरेक्स जो ऑनलाइन है उसका जेरेक्स और आपका जो है जो राशन कार्ड पूर्व से जो बना हुआ है उसको जेरेक्स हम लोग मांग किए थे और अभी भी उस काम का जारी है। अभी भी हम लोग कर रहे हैं उस काम का। जो कोई भी व्यक्ति अगर छूटा हुआ है नाम तो उसका जो है हम लोग को जमा करें, उसको जो है नाम जोड़ा जाएगा। और जहाँ तक जिसका राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं बना था, जिसके लिए हम लोग कैंप लगाए हुए थे, जो व्यक्ति पूर्व से ऑनलाइन किया हुआ था उसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जोड़े हैं। जो आदमी का नहीं छूट गया था बिना ऑनलाइन का हुआ था, उसको भी हम लोग ऑफलाइन से फॉर्म लिए थे, जिसके लिए हम लोग कैंप लगाए थे पंचायत भवन में। जिसका छूटा है अभी तक तो हम लोग के पास काम जारी है। किसी का अभी 6 महीने के बाद पंचायत चुनाव भी आने वाला है, आपको क्या लगता है जनता आपके काम से खुश है? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है जी। हम लोग तो अपना तन मन से जनता का ही काम करते हैं, सुबह से शाम तक जनता का ही काम पर लगे हुए रहते हैं जी। वो तो निर्भर जनता के ऊपर है, ये जनता कितना अंदर से खुश है कि नाराज है। नमस्कार, न्यूज निर्सा में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रामेश्वर कुमार। आदमी बोल रहे हैं ना विजय टुडू नाम है, वो सचमुच गरीब है, विकलांग है जी। उसको एक्चुअली नजर अंदर क्या गया है जी। उसको जानबूझ करके हटाया गया है ना, क्योंकि नजादर से कहना है कि हमको जो वोट दिया है उसका काम करेंगे जी और हमको जो वोट नहीं दिया है उसका काम नहीं करेंगे। उसको जानबूझ के हटा दिया गया है, जो बहुत ही दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासरी गलत हुआ है। आवास वगैरह कुछ नहीं बनता? देखिए, आवास वगैरह बनता तो है लेकिन जिसको मिलना चाहिए, जिसको बनना चाहिए उस देख के नहीं बन रहा है। ये तो श्योर बाई श्योर है। पैसा वैसा का भी डिमांड होता है? देखिए, पैसा का डिमांड तो ऐसे दिखवाटे नहीं होता है, लेकिन बाहर से आउटसाइड से खबर तो आ रहा है कि पैसा दिया जाता है, लेकिन ऐसा तो पैसा का फेस टू फेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन साइड से बैक साइड से खबर तो आ रहा है कि पैसा कारोबार हो रहा है। इस बार आपको लगता है कि जनता जवाब देगी? पक्का 110% जवाब देगी। जनता त्रस्त है एकदम, बिल्कुल, बहुत बुरी तरह त्रस्त है और आप त्राय मधुसन कर रहा है जनता। रांगामेटिया के अगर भाभी आप मुखिया कभी बन जाएं तो क्या वो विकलांग का हेल्प हो सकता है? पहले 1 नंबर में। आज 10 साल से मुखिया जो है और आज अगर वो बोल रहा है कि मिस्टेक हो छूट गया तो 10 साल से मुखियागिरी कर रहा है, ये तो समझ से परे है सर, नहीं होना चाहिए। उसको घर घर मालूम होना चाहिए। 10 साल जो मुखियागिरी करेगा उसको तो मालूम होना चाहिए कौन क्या आदमी है, क्या है, नहीं है। जहाँ तक अनाज का सवाल हमको पता चला, अनाज का जो बात है ये बिल्कुल उसका अंडर में है नहीं, लेकिन देखरेख करने का तो उसका अधिकार है। बिल्कुल, अगर मुखिया जी चाहे तो किसी को भी तो मिल सकता है। अगर बिल्कुल ऐसा स्थिति में है तो मिलेगा जरूर। एकदम मिलेगा। उसका हाथ में जरूर नहीं है लेकिन वो दिलवा दे सकता है जी। आदमी को देख करके, उसका पूरा अधिकार है। दिखाना, दिलाना, देखना उसका पूरा अधिकार है। पंचायत का मजिस्ट्रेट होता है, पंचायत का जनप्रतिनिधि जो है उसको गरीब को देखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए पंचायत तो गठन किया गया है ना, कौन चीज के लिए किया गया है? गरीब बुजुर्ग को देखने के लिए है ना। बहुत दुखद माने हमारा रंगामटिया पंचायत को जो माने ऐसा दुर्भाग्य है कि कोई कहने का लायक नहीं है। ऐसा जनता इस तरह से यहाँ त्रस्त मधुसूदन कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है कि कब इलेक्शन हो जाए तो हम लोग परिवर्तन करें। रंगामटिया का जनता फुल से परिवर्तन चाहता है। अब 10 साल से देख लिया, ये तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना ही है। मेरा नाम है सदानंद गोराई। जनता जो बोले हैं सही में
अगर जिसको लाभ नहीं मिला है और अगर उसको मिलने चाहिए, तो इस तरह से ये दुखद की बात है कि हम लोग का इस स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि देखना चाहिए कि उसका पंचायत में क्या हो रहा है क्या नहीं। जिस तरह से ये प्रजातंत्र हम लोग का है, तो प्रजातंत्र में प्रजा का ही देख रेख होना चाहिए। एक कुछ हम पहले आपको बात बताना चाहते हैं। जिस टाइम राजा होते थे, तो राज शासन जब होते थे तो राजा लोग क्या करते थे, उस टाइम उसका जितना क्षेत्र पड़ते थे तो भ्रमण करते थे कि मेरे प्रजा का क्या दुख है। ये दुख के बारे में वो पूरा निर्णय लेते थे कि चाहिए प्रजा को, किसी में मंत्री को चाहे किसी को जाके गांव बुला ढूंढते थे कि क्या मेरा प्रजा का क्या दुख है क्या नहीं है, और आके वो आके राजा के सामने ही करता था। तो राजा जब सुनते थे कि क्या होता है तो उस तरह से वो प्रजा का वो भलाई करते। इसी तरह जब हम लोग का राजा का राज शासन हट के जब हम लोग का प्रजातंत्र हुआ, तो प्रजा ने प्रतिनिधि को क्यों चुनता है? प्रजा अपना देखता है कि उस माहौल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, जिसके कारण हम प्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्रतिनिधि का एक दायित्व होता है कि हम प्रजा के लिए हैं, तो प्रजा के ऊपर उनका कोई भी समाधान हो तो उसका कर्तव्य होता है। जबकि हमारे पंचायत प्रतिनिधि ये हट के कर रहा है, जबकि अपने पॉकेट भरने के लिए कुछ काम करता है, जबकि सही लाभुक को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मतलब मुखिया जी लोगों से पैसा लेते हैं, ऐसा लगता है आपको? सुनने तो आ रहे हैं बहुत कोई यहाँ लेते हैं। जैसे जहाँ तक हम जहाँ सुने हैं कि जो योग्य लाभुक होते हैं उनको सही लाभ नहीं मिलता है, जो अयोग्य लाभुक होता है उनको सुन रहे हैं कि पैसा के बदले तो लाभ दिया जाता है। ये तो मेरा हम कानों में खबर मिला है हमको। नहीं कि आप लोग कम्पिटिटर हैं या फिर ये मुखिया जी का देखिए कंप्यूटर विरोधी अगर कोई मानेगा, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं, अगर कोई बोलेगा विरोध, तो विरोध के अगर तरफ से बताएंगे सही से, जो अगर काम अगर आदमी सही करेगा तो आदमी सही बोलेगा। जिस तरह से कोई अगर बुरा काम करेगा तो बुरा ही बोलेगा। जैसे आज भी अगर कैसे होता है व्यक्तिगत रूप से अगर दूसरा आदमी कोई काम करे, जैसे उज्जवल गोराई का नाम है, पहले पंचायत सचिव थे, तो उसको कोई भी आज तक बुरा नहीं बोलता है। लेकिन इसको क्यों बोलता है पूरा पब्लिक बुरा? यानी बुरा करता है तभी बुरा बोलता है, अगर बुरा नहीं करता है तो नहीं बोलता। कोई किसी का क्यों जाति दुश्मन तो नहीं है कि हम उसका बुराई करेंगे। मतलब काम में दिखा जाता है कि काम में लापरवाही है। मुखिया जी काम नहीं करते, काम उन्हीं का करते हैं जिनको उसमें पैसा मिलता है, फायदा मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।